दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में देखा कि कैसे छत्रपति शिवाजी महाराज और शंभूराजे औरंगजेब के चंगुल से निकलकर सही सलामत राजगढ़ पहुंचे। उधर छत्रपति शिवाजी महाराज की वजह से औरंगजेब के इज्जत की धज्जियां उड़ गई थी। इधर छत्रपति शिवाजी महाराज भी चिंता में थे, क्योंकि 40 में से 23 किले मुगलों के पास जा चुके थे। इस परिस्थिति में अगर कोई दूसरा होता तो वो हार मान जाता, लेकिन मरकर बिना हटे वो मराठे है। कमबैक क्या होता है, इसे महाराज ने उसी वक्त अपने शौर्य से दिखा दिया था। शिव छत्रपति ने एक एक करके फिर से मुगलों से अपने किले वापस लेना शुरू कर दिए, लेकिन शिवाजी महाराज जोश में होश खोने वालों में से नहीं थे। उन्होंने दूसरी तरफ शंभूराजे की ओर से औरंगजेब को पत्र लिखकर कहा कि हम अब भी पुरंदर के संधि के तहत शंभूराजे को मनसबदार बनाने के लिए तैयार है। ये महाराज की कूटनीति थी, ताकि हिंदवी स्वराज को थोड़ी देर के लिए युद्ध से आराम मिल सके। औरंगजेब का बेटा शहजादा मुअज्जम उस वक्त औरंगाबाद यानी आज के छत्रपति संभाजीनगर में था। छोटे से शंभूराजे को फिर से अपनों से दूर मुअज्जम के पास जाना पड़ा। उस वक्त उनकी उम्र मात्र 10 साल और 5 महीने थी। शंभूराजे के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने विश्वासु सरदार सर सेनापति प्रतापराव गुजर, निराजी पंत, प्रहलाद पंत, रावजी पंत और 10,000 की सेना भेजी। 9 अक्टूबर 1667 के दिन यानी भाई दूज के दिन ही संभाजी महाराज औरंगाबाद की ओर निकल पड़े। मुअज्जम ने शंभूराजे को वराड प्रांत सौंपा। मात्र 11 साल की उम्र में शंभूराजे वराड प्रांत के जागीरदार बन चुके थे। कुछ दिनों बाद शंभूराजे फिर से राजगढ़ लौटे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने शंभूराजे की शादी करने की तैयारी शुरू की। दाभोळ के पिलाजीराव शिर्के ये हिंदवी स्वराज की सेवा कर रहे थे। उन्हीं की पुत्री जीवूबाई के साथ शंभूराजे का विवाह हुआ। जीवूबाई का नाम शादी के बाद येसुबाई रखा गया। मात्र 11 साल के शंभूराजे और उनसे भी छोटी येसुबाई की अच्छी दोस्ती हुई। पति पत्नी के साथ उनकी दोस्ती का रिश्ता ज्यादा गहरा था। शादी के बाद येसुबाई के पिता पिलाजीराव ने छत्रपति शिवाजी महाराज से वतनदारी मांगी, लेकिन शिवाजी महाराज वतनदारी के खिलाफ थे। लेकिन वो अपने समधी जी को नाराज भी नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पिलाजीराव के पुत्र गनोजी शिर्के को जब बेटा होगा तब देखते हैं ऐसा कहकर बात को टाल दिया। शंभूराजे धीरे धीरे राज्य कारभार में माहिर हो रहे थे। 26 जनवरी 1671 के दिन शिवराय ने शंभूराजे को सदर पर बिठाया। सदर यानी वो कक्ष जहाँ से राजपाट किया जाता है, उन्हें सारी व्यवस्था करके दी। मात्र 14 साल के शंभूराजे अब सदर पर बैठकर युवराज के तौर पर राजपाट कर रहे थे। इसी उम्र में वो मराठी, संस्कृत, ब्रज, फारसी, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, पोर्तुगीज ऐसे अनेकों भाषा सीख चुके थे। सिर्फ राजतंत्र ही नहीं, बल्कि शिव छत्रपति ने शंभूराजे को अनुभवी सेनापतियों के साथ युद्ध में भेजना भी शुरू कर दिया था। और इसी वजह से शंभूराजे शस्त्र और शास्त्र दोनों में ही बचपन से तेज हो चुके थे। यही वजह है कि उन्हें शस्त्रास्त्र शास्त्र वीर कहा जाता है। 1672 में भारत में एबेकरे नाम का एक फ्रेंच ट्रैवलर आया हुआ था। उसने शंभूराजे के युद्ध कौशल का वर्णन किया हुआ है। 15 साल के युवराज के बारे में वो लिखता है कि शिवाजी महाराज ने 10,000 शूर सैनिकों की टुकड़ी का नेतृत्व शंभूराजे पर सौंपा है। ये जवान युवराज बहुत ही बहादुर और अपने पिता शिवाजी राजे की कीर्ति को बढ़ाएगा ऐसा शूर था। ये युवराज अपने पिता के साथ इतनी कम उम्र में बहुत सी लड़ाइयों में गया है। इस युवराज को युद्ध कला में इस हद तक प्रशिक्षित किया गया था कि वो बड़े बड़े सेनापतियों के शौर्य की बराबरी कर सकता है। मजबूत कद काठी का यह राजकुमार उतना ही सुंदर था। उसकी सुंदरता उसके सैनिकों के लिए एक बड़ा आकर्षण थी। उसके सैनिक उसे शिवाजी राजे के समान ही सम्मान देते थे। इतना ही नहीं, बल्कि वो सैनिक शंभूराजे के नेतृत्व में लड़ने में खुद को धन्य महसूस करते थे। ये मराठा सैनिक सभी उपलब्धियों का श्रेय इस राजकुमार को देते थे, और जो भी मराठा सैनिक शौर्य का परिचय देता था, शंभूराजे उनकी प्रशंसा करके उन्हें इनाम देते थे। जिन पर भी ये युवराज आक्रमण करने जाते, वो शत्रु उनका नाम सुन के पहले ही भाग जाता। इसलिए युवराज आसानी से जीत जाते थे। इस युवराज की ख्याति इतनी दूर तक है कि खुद उनके पिता शिवाजी महाराज को भी उनके पराक्रम का मोह हो जाए। एक फ्रेंच ट्रैवलर ने अगर छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में ऐसा लिखा है, तो सोचिए उनका क्या ऑरा रहा होगा। धीरे धीरे छत्रपति शिवाजी महाराज दूसरे राज्यों के वकीलों से बातचीत करते समय शंभूराजे को पास बैठाने लगे। शिवाजी महाराज और उन वकीलों की बातचीत सुनकर शंभूराजे भी कूटनीति में माहिर होने लगे। कुछ समय बीता। सैकड़ों सालों बाद अब हिंदुओं की प्रार्थना स्वीकार होने वाली थी। अब इस भारत भूमि पर हिंदुओं का खुद के स्वराज्य का सिंहासन सजने वाला था। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक होने वाला था, और अब शिवाजी महाराज छत्रपति पद धारण करने वाले थे। ज्येष्ठ शुद्ध त्रयोदशी यानी 6 जून 1674 को यह इतिहास रचा जाने वाला था। उसी दिन यानी ज्येष्ठ शुद्ध द्वादशी को शंभूराजे का 17वां जन्मदिन भी था। जिस दिन उनका जन्मदिवस था, उसी दिन वो अभिषिक्त युवराज और उनके पिता अभिषिक्त सम्राट होने वाले थे। रायगढ़ पर धूमधाम से छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक संपन्न हुआ। किसी की नजर लग जाए इतना भव्य दिव्य ये राज्याभिषेक का पर्व था, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। इन खुशियों को किसी की नजर लगी, और राज्याभिषेक के मात्र 11 दिन बाद राजमाता जिजाबाई का निधन हुआ। दो छत्रपतियों को अपने संस्कारों के बीज से पालने वाली देवी का निधन हुआ। शंभूराजे इस घटना से टूट चुके थे। उनकी माता के निधन के बाद उनकी दादी जिजाऊ ही थी
जिन्होंने उन्हें लाड प्यार से पाला था। उनकी दादी उनके सबसे करीब थी, लेकिन अब उनका सबसे बड़ा सहारा उनसे छूट गया था। अब आगे क्या होगा? कैसे उनकी दादी के जाने के बाद उन्हें शत्रु के साथ साथ अपनों से भी लड़ना पड़ेगा, ये देखेंगे अगले एपिसोड में। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं शशांक मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। जय शिवराय, जय शंभूराजे।